फ्रेंड, अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाए तो आप संभल जाएं। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो आप भी अपने घर में रखी चीजों पर ध्यान दें। अक्सर घर में रखी कुछ चीजें एक समय के बाद बुरा असर देने लगती है। भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना जरूरी है। कई बार एक छोटी सी वस्तु व्यक्ति का भाग्य रुक रहता है या उस किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। याद रखें, निर्जीव वस्तु में अपनी एक ऊर्जा होती है। घर में भूलकर भी न रखें इन 15 वस्तुएं, अन्यथा आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। ये वस्तुएं घर में नहीं रखना चाहिए जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन में दुखदाई बन जाता है। पहले हम उन वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप जानते हैं। अंतिम 5 वस्तुओं के बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। नंबर अगले पन्ने पर पहली वस्तु, टूटी फूटी वस्तुएं। टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप आदि कोई सा भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और यह व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेलता है। यह भी माना जाता है कि इससे वस्तु दोस्तों उत्पन्न होता है, यह लक्ष्मी का आगमन भी रुक जाता है। कहा जाता है कि महाभारत एक युद्ध का चित्र है जिससे घर में क्लेश बढ़ता है। नटराज की मूर्ति या चित्र में शिव तांडव नित्य मुद्रा में दर्शाया गया है जो कि विनाश का प्रतीक है, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। ताजमहल एक कब्र का अर्थात या मौत से जुड़ा है, इसलिए इसे रहने से मानसिकता नकारात्मक हो जाती है। डूबते जहाज का चित्र आपके सौभाग्य को भी डुबो देगा, इससे रिश्तों में बदलाव आ सकता है। फव्वारे का चित्र का असर यह होगा कि जिस तरह से घर में समृद्धि या पैसा आता है उसी तरह वह व्यर्थ बह जाएगा। बहते पानी के साथ आपका पैसा भी बह जाएगा। उसी तरह जंगली या हिंसक जानवरों के चित्र लगाने से आपके घर में लोग भी उसी स्वभाव के होने लगेंगे। कैक्टस या कंटोफोर पौधे का चित्र भी आपके जीवन में कांटे बो देगा। चित्र या तस्वीर लगाते वक्त ध्यान रखें वास्तु का। यदि कलाकृतियों के नाम कुछ भी ऐसी वस्तु या पेंटिंग है जिसे सूखे ठूंठ हो, मानव रहित उजाड़ शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, सूखा पहाड़ हो या ये सभी मृतप्राय सजावटी वस्तुएं हो जो मानी तो होती है कलात्मक, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। नंबर 3, पुराने या फटे कपड़े की पोटली। अक्सर घरों की अलमारी या दीवार में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली रखती है। हालांकि कुछ लोग जो कपड़े अनुपयोगी हो गए उनको कबर्ड या अलमारी के निचले हिस्से में रख देते हैं। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता का ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह से वस्त्रों को किसी को दान कर देना चाहिए या किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा कभी भी फटी बनियान, जंघिया या फटे कपड़े न पहने। टॉवेल भी आपका कहीं से फटा या पुराना नहीं होना चाहिए। नंबर 5, कबाड़ देता है जीवन का कबाड़ा। अक्सर देखा गया होगा कि लोग घर में अटाला या कबाड़ा जमा रखते हैं। इसके लिए एक कबाड़ खाना अलग होना चाहिए। पुराने या टूटे फूटे जूते आपको आगे बढ़ने में रोक देते हैं, इन्हें भी घर से निकाल दें। नंबर 6, वास्तु घर की छत। वास्तु के अनुसार घर की छत पर पड़ी गंदगी का भी पैसे की तंगी को बढ़ा सकती है, परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखें कि घर की छत पर कबाड़ा अथवा फालतू सामान हरगिज न रखें। कबाड़ा व फालतू सामान रखने से परिवार के सदस्यों के मन मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। माना जाता है कि इससे पित्त दोष भी उत्पन्न हो जाता है। नंबर 7, फर्श का तिजोरी। फर्श फटा ना हो, तिजोरी टूटी हुई ना हो। फर्श या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें, का मन प्रसन्न होता है। फर्श में 5 इलायची रखे तो बरकत बनी रहेगी। रुपए या पैसे इधर उधर न रखें, उनके रखने का एक स्थान नियुक्त होना चाहिए। जेब में भी रुपए बिखरे हुए नहीं होना चाहिए। पर्स में चाबी या किसी भी प्रकार की अपवित्र वस्तुएं न रखें। पर्स में भगवान के चित्र रख सकते हैं। इसी तरह तिजोरी में रुपयों के अलावा आप सोना, चांदी या जवाहराती रख सकते हैं। चेक बुक, पासबुक, लेन देन की संबंधी कागजात, पूंजी निवेश संबंधी कागजात भी रख सकते हैं। पूजा की सुपारी, त्रियंत, कुबेर भी रख सकते हैं। नंबर 8, टूटी खुली अलमारी। किताबें रखने या कुछ छोटा मोटा सामान रखने वाली अलमारियों को बंद करने का दरवाजा नहीं है या उसमें कांच नहीं लगा है तो वो खुल जाएगी। माना जाता है कि ऐसी अलमारी के होने हर तरह के कार्यों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। टूटे फूटे फर्नीचर को बदल दे या उन्हें ठीक करवा दे। नंबर 9, देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र। देवी तस्वीर को फटी हुई पुरानी तस्वीर अथवा खंडित मूर्ति से भी आर्थिक हानि होती है तो उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा यदि देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं। एक ही देवी या देवताओं की 3-3 मूर्तियां
चित्र होते हैं जो कि वास्तु निर्मित करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा लेते हैं जो परंपरागत नहीं है, जैसे कि चिलम पीते हुए शिव जी, विकराल रूप के भैरव। नंबर 10, सजावटी वस्तुएं या कलाकृतियां। कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा लेते हैं, अतः घर में कांटेदार पेड़ पौधे न लगाएं। इससे पारिवारिक संबंधों में भी कांटों की चुभन पैदा होने लगती है। कई लोग पुरानी या फालतू चीजों से भी अपना घर सजाते हैं, जो कि गलत है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव देती हैं। वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा असर परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं।